Hello, friends. Good evening, and welcome you all to this beautiful day. That is Teachers' Day, right? And I wish you Happy Teachers' Day. Why I am wishing you all Happy Teachers' Day is because someone has said कि students are the best teacher, right? आज हम बात करेंगे कि why हम क्यों सबसे ज़्यादा दो प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम सबसे ज़्यादा उनको वेनरेट करते हैं, एक डॉक्टर्स और एक टीचर। हम इन दोनों को ही बहुत ज्यादा वेनरेट करते हैं और ये वर्ड हम पहले भी सीख चुके हैं। वेनरेट इज टू रिस्पेक्ट, राइट? हम इन दोनों प्रोफेशंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट? डॉक्टर्स, वी ऑल नो दैट यस दे सेव लाइफ, राइट, ऑफ ऑल ऑफ अस, राइट? वो हमें ट्रीट करते हैं, वो हमें बचाते हैं फ्रॉम द फैटल डिजीज। जितने भी फैटल होते हैं जानलेवा, राइट? जितने भी जानलेवा डिजीज होते हैं वे हमें उनसे बचाते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई वी वेनरेट देम, हम उनको वेनरेट करते हैं डॉक्टर्स को। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड that we venerate our teachers? I also venerate my teachers, you also venerate your teachers. So what is the reason behind that? See, one of my cronies, मेरे एक crony ने मुझसे पूछा था, राइट? He asked me कि you are a teacher, उसने मुझसे बोला कि भाई तू टीचर है, तो टीचर ऐसा क्या करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, पूरी दुनिया है, वो उसको बहुत ज़्यादा वेनरेट करती है, राइट? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सो आई वॉज अ बिट बैफल्ड, मैं थोड़ा सा बैफल्ड हो गया था कि इसका क्या जवाब दूँ, राइट? बैफल, आई होप एवरीबडी नोज दैट इज बैम्बूजल। जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो तब हम कह सकते हैं बैफल्ड और what we call bamboozle, right? So I was also bamboozled कि what should I answer, right? Then I thought for a while, और ये अपने स्टूडेंट से मैंने क्लासेस में भी पूछा है that what is the role of a teacher, right? टीचर, इसी पर मैं आपको एक ऋग्वेद का एक महाकाव्य बताता हूँ। 4 हमारे वेद हैं, उनका एक सभी के महाकाव्य भी हैं। उसी में जो ऋग्वेद है, जो पहला वेद है हमारा, उसका जो महाकाव्य की जो पहली लाइन है, जो पहला महाकाव्य है, वो कहता है प्रज्ञानम ब्रह्मा, राइट? जिसका मतलब है कि जो ज्ञान है, राइट, जो ज्ञान है, प्रकट ज्ञान है, जो हमारे सामने है, वही ब्रह्म है, मतलब वही परमात्मा है। वाई, हाउ इट इज सेड दैट कि जो हमारे सामने ज्ञान है वही ब्रह्मा है? इसीलिए सी, आज टीचर काम क्या करता है? टीचर भी ज्ञान का मतलब वो नहीं है कि आपको कोई लेक्चर दे दिया कि ऐसे करो वैसे करो, दो वो भी ज्ञान होता है, उससे भी रिलेटेड ज्ञान है। बट आज कबीरदास जी भी कहने गए हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, यू माइट हैव ऑल हर्ड दिस दोहा, राइट? कि काके लागू पाव, राइट? गुरु आपने, राइट, गुरु बलिहारे आपने गोविंद दियो बताया, मतलब गुरु ने ही आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता बताया। तो गुरु को तो हमने भगवान से भी एक लेवल ऊपर का हमने उनको दर्जा दिया और उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वेनरेट करते हैं, राइट? सो सी व्हाट हैपेंस, ये जो श्लोक है, यह भी मेरे जो बहुत प्रथम गुरु जिनको हम कह सकते हैं, माय ग्रैंडफादर, ही टोल्ड मी डे बिफोर यस्टरडे, ही टोल्ड मी दैट प्रज्ञानम ब्रह्मा, राइट? ही टोल्ड मी दिस थिंग, और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ऋग्वेद में, राइट, हमारी जो संस्कृति है, उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को बखान करा है। अगर हम कभी उसको थोड़ा समझें, हम उसको वेनरेट दें, राइट? बिकॉज वी ऑलवेज वी हैव put it in limbo, हमने इनको लिम्बो में रख दिया है। we have put them in limbo. in limbo means ठंडे बस्ते में। हम भूल चुके हैं कि what they have said। अगर हम कभी उनको पढ़े, हमारे वेदों को, गीता को, हमारे शास्त्रों को, right, they are hidden treasures, right? treasures of every field, whether it is science, whether it is geography, whether it is architect, whether it is life, right? So this दो व्हाट श्लोक विच आई हैव नरेटेड, राइट, जो मैंने अभी आपके सामने जिसका उच्चारण करा है, जिसको मैंने अभी आपके सामने रिसाइट करा है। रिसाइट का मतलब होता है बोलना, राइट? सो आई रिसाइटेड दिस श्लोक। इसका मतलब है कि ज्ञान ही ब्रह्मा है, ज्ञान ही ब्रह्मा है, मतलब ज्ञान ही हमारे भगवान है। अब टीचर क्या करता है? टीचर जो है, टीचर आपके सामने हर चीज़ है, आपके सामने इंग्लिश भी है, आपके सामने सब चीज़ें हैं, आपके सामने
बारिश भी कैसे होती है, आपके सामने बादल भी है, बट जो आपका लेवल है उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को सोचने में जो आपका लेवल है, राइट, जो भी किसी एक स्टूडेंट का जो लेवल है, जिस भी लेवल पर वो स्टूडेंट खड़ा है, आज टीचर का काम होता है वह उस स्टूडेंट को उस लेवल से थोड़ा सा या जितना उस टीचर का लेवल है उसको सोर करे मतलब उसको उठाए, आगे बढ़ाना, उठाना, राइट, लिफ्ट करना। तो जब आप किसी के ज्ञान के अंदर आप उसको जितना उसका लेवल अगर आप उससे उसको सोर करते हो, राइट, तभी आप पूछेंगे कि ये परमात्मा से कैसे मिलाना हुआ। सी, आज आपने चाहे ज्योग्राफी पढ़ी हो, चाहे आपने मैथ्स पढ़ी हो, चाहे आपने इंग्लिश पढ़ी हो, चाहे आपने कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, दे हैव देयर इज नो एंड ऑफ दीज थिंग्स, राइट, इनका कोई एंड नहीं है। दैट्स व्हाई समबडी हैज सेड नोबडी इज परफेक्ट, राइट, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड मास्टर्स। मास्टर का मतलब है वी आर आल्सो लर्निंग, बट यस, जितना आपको पता है उससे कहीं ज्यादा हमें पता है। जैसे कि जिस लेवल पर आप हो, हमारा लेवल थोड़ा उससे ऊपर है। आई एम नॉट द शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश, राइट, नोबडी इज, राइट, इवन शेक्सपियर वाज नॉट हिमसेल्फ कंप्लीट इंग्लिश। उनके बाद भी इंग्लिश के अंदर बहुत सारे जो है नई नई चीजें सामने आई हैं, नए नए वर्ड्स बने होंगे। दो शेक्सपियर ने भी अपने जीवन के अंदर कॉइन करे 1700 वर्ड्स, राइट। अब कैसे अब ज्ञान को अब ब्रह्मा से कंपेयर किया गया है, ज्ञान को परमात्मा से कंपेयर किया गया है। सी, आप अगर किसी भी चीज के अंदर खो गए और आप उसके अंदर लेवल पर अपने चलते हुए, ज्ञान का मतलब है जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, यू आर फोकस्ड, राइट, आप उसके अंदर बिल्कुल टोटली कंप्लीटली एनग्रॉस्ड होते हो, तभी आप अपने लेवल को उसके ऊपर बढ़ाते चलते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपने कभी किसी इंसान ने सोचा नहीं होगा कि ये बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे हुई, उसने सोचा, राइट, उसने अपना जो लेवल था ज्ञान का, उसने या तो किसी से पढ़ा या किसी बुक में पढ़ा या फिर उसने स्वयं कुछ ना कुछ अपना तर्क लगाया, राइट, तब जाकर उसको किसी ना किसी चीज के बारे में पता पड़ा। और ये क्यों कहा गया प्रकट ज्ञान? दैट मीन्स ये हर किसी ने कहा है कि आपके कण कण में भगवान बसते हैं, आपके हर तरफ भगवान है, राइट, बट हमें देखना उसको आना चाहिए। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश भी आपके चारों तरफ है, गणित भी आपके चारों तरफ है, ज्योग्राफी भी आपके चारों तरफ है, हिस्ट्री इज ऑल्सो देयर, राइट, एवरीथिंग इज इन योर परल्यू, वह आपके परल्यू में है, बस आपको उनको देखना आना चाहिए, राइट। और टीचर क्या करता है, जो आपके सामने ज्ञान है वह उसी को सरल भाषा में पहुंचाकर आपको एक लेवल अपग्रेड करता है, राइट। ऐसा नहीं कि इंग्लिश आपने सबने मुझसे पहली बार पढ़ी होगी, आप सभी ने इंग्लिश आपके जो एल्मा मैटर्स थे, एल्मा मैटर आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स, राइट, एल्मा मैटर इज योर स्कूल, राइट, आपने सभी ने एल्मा मैटर में यह कहानियां, किस्से जो भी है, इंग्लिश ग्रामर, राइट, यू ऑल हैव टॉट, राइट, यू ऑल हैव रेड, सॉरी, आपको सभी को आपके अलग अलग टीचर्स ने एडिफाई किया था, राइट, एडिफाई, राइट। एक बार इनको मैं रिवाइज करा देता हूं वर्ड। वेनरेट इज टू व्हाट यू कॉल रिस्पेक्ट, फैटल डिजीज होता है जो जानलेवा हो, फैटल एक्सीडेंट भी होता है, क्रॉनी इज फ्रेंड एज यू ऑल नो, बैम्बूजल एंड बैफल, देयर आर गुड वर्ड्स फॉर कंफ्यूज। इन लिम्बो, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है जब आप किसी को भूल चुके हो, राइट, जब आपके लिए कोई व्हाट डू वी कॉल, you have forgotten that thing, that thing is called, it is in limbo, right? Then you recite the words, जो चीज आपके लिए obscure हो गई, right, obscure is also a good word, forgotten। recite is to chant, मतलब recite is किसी चीज को जोर से बोलना, and so you remember किसी चीज का बढ़ना, coin होता है किसी चीज को ढालना या बनाना, right, जैसे कि people they coin words, शेक्सपियर ने इंग्लिश के अंदर 1700 words कॉइन किए, राइट, दैट्स व्हाई अब वो क्यों इंग्लिश के गॉड कहलाए गए। ऐसा नहीं कि उनके बाद इंग्लिश नहीं थी, बट ही हैज रीच्ड अप टू अ लेवल जहां पर उनको गॉड कह दिया गया। सचिन यू कॉल हिम गॉड, राइट, बट ऐसा नहीं कि उनके बाद क्रिकेट नहीं है, उसके अलावा भी जैसे धोनी ने अपना हेलीकॉप्टर शॉट इजाद करा ही, नो, देयर आर मेनी अदर क्रिकेटर्स। एक जिम्बाब्वे का प्लेयर आया था, इफ यू पीपल रिमेंबर, ही यूज्ड दिस बैक शॉट एंड इंडिया वो मैच हारी भी थी। हिज नेम स्टार्ट्स विद एम, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, बट एवरीथिंग इज इन योर परल्यू,
इसीलिए स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा होगा एक अजीब सी एक मुहिम चलाई थी स्टूडेंट्स ने, स्पीक अप फॉर एसएससी, रेलवे एंड ऑल सच थिंग्स। सी, इफ यू हैव कैलिबर इन योरसेल्फ, अगर आपके अंदर कैलिबर है ना, अगर आप जीवन में कुछ कर सकते हो, तो डोंट वेट फॉर समथिंग। दो आई अग्री कि एसएससी है वो थोड़ा सा लेगार्ड है। लेगार्ड इज वन हु इज वेरी स्लो, उसको हम कहते हैं लेगार्ड, LAGGARD। लेगार्ड इज वन हु इज वेरी स्लो। दो बहुत स्लो है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यू जस्ट कीप ऑन कि हम तो बेरोजगार बैठे हैं, ऐसा है वैसा है। किसी ने कहा है कि हमेशा किसी और को, दूसरे को जो कोर्स दे रखते हैं, बैठे रहते हैं, राइट, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सो कुछ स्टूडेंट्स का तो लेवल, आई मस्ट टेल यू दैट, जब मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर अपने जयपुर के अंदर पढ़ाता था, यू मस्ट नो, राइट, वहाँ पे बच्चे आते थे। अब आप लोगों को आपके घर वालों ने कह दिया कि यस तैयारी करनी है, आप भी अपने पेरेंट्स को कंपेल कर लेते हो, बिकॉज यू ऑल आर वेरी एडमेंट। आप अपने पेरेंट्स के आगे बहुत ज़्यादा एडमेंट बन जाते हो। एडमेंट का मतलब होता है जिद करना, राइट, दैट इज कॉल्ड एडमेंट। सो यू बिकम वेरी एडमेंट, यू बिकम वेरी रिजिड। अब आप जिद कर लेते हो हमें पढ़ने जाना है, बट सी, जस्ट चेक योर लेवल ऑफ योर नॉलेज, राइट। अब स्टूडेंट्स, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बट यस, many of the students and maximum of the students, right, जो आते थे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, right, I have seen that your level is not of even 5th standard, and same with English also. आज बच्चे, यार, if you cannot read this signs and you cannot read this scene, right, if you don't know the difference between these two words, reading, that means अभी आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है। पहले अपना लेवल उठाओ। स्टूडेंट्स आजकल क्या कर रखा है, स्टूडेंट्स को लगता है हमने इंस्टीट्यूट में फीस पे करी है, दैट मीन्स आप टीचर के ऊपर, सर के ऊपर नाचोगे और एक कंप्लेन करने चले जाएंगे। अरे भाई, पहले आप अपना लेवल देखो। यू आर आस्किंग कि टीचर, आपका जो लेवल है, मतलब आपका लेवल ABCD का है, एंड यू आर थिंकिंग कि हम बैंक के SSC की तैयारी करेंगे। फर्स्ट अपना लेवल देखो। आप तैयारी कर रहे हो बैंक और रेलवे की और SSC की, और आपका लेवल ये है कि एक बच्चे से मैंने, जो बच्चे उस टाइम क्लास में होंगे और जो भी सब्सक्राइब कर रखा उनको पक्का से पता होगा, मैंने बहुत बार क्लासेस में बताया भी है। मैंने क्लास में पूछा था, उस टाइम अमेज़न के जंगलों में देयर वाज व्हाट वी कॉल फायर ब्रोक आउट, राइट। उस टाइम आग फैली हुई थी, देयर वाज रैम्पेज फायर, राइट। इट वाज आर्सन भी हम इसको कह सकते हैं। आर्सन इज आल्सो यूज्ड फॉर फायर, राइट। सो देयर वाज आर्सन इन अमेज़न जंगल। आई आस्क्ड इन द क्लास, एज यू पीपल नो दैट, मैं बच्चों से जो करंट होता है मैं उसके बारे में पूछता रहता हूँ कि जस्ट सी कि हाउ अपडेटेड यू आर। तो आई आस्क्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स की वेयर आर अमेज़न जंगल्स, राइट, फॉरेस्ट कहाँ पर है। तो एक बच्चा बोला, सर अमेज़न। अब आप बताइए, मतलब इट्स इन असम, राइट। ही सेड अमेज़न इज इन असम। I thought, yeah, come on, if you don't know where is Amazon, or if you don't know which is the largest what we call continent, or if you don't know the difference between scene and science, if you cannot read this thing, right, and you think that okay, I am preparing for SSC, सिर्फ फॉर्म भरने से या सिर्फ अपने घर वालों को कहकर आने से कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC doesn't mean that you are eligible for that, राइट। आप में से किसी को बुरी लगे बात, बट ठीक है, अपना लेवल नहीं है उस तरीके का, राइट, कि आपका SSC के लिए यू हैव टू, आज कंपटीशन दिन प्रतिदिन शोर हो रहा है, यू हैव टू वर्क हार्ड। और जिन बच्चों को अगर रीडिंग की प्रॉब्लम है, आई मस्ट हैव टोल्ड यू दैट रीडिंग कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बाय जस्ट लिसनिंग टू समवन, राइट। मैंने आपको कहा था, दो आई हैव स्टार्टेड माय बैच, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑन दिस चैनल। आई विल गिव गुड वोकैबुलरी, न्यू वोकैबुलरी, राइट। आज आपके लिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि फिब। फिब इज अ वेरी गुड वर्ड, जस्ट फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फिब। एक और वर्ड बताता हूँ, दैट इज पिडलिंग। पिडलिंग इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है पिडलिंग, राइट। इसका बहुत ही अच्छा मीनिंग होता है, राइट। जस्ट फाइंड इट आउट। दो वर्ड्स हैं, फिब एंड पिडल, PIDDLE। यू हैव टू फाइंड इट आउट। एंड हाँ, अभी आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन प्रिपेयर, यू हैव टाइम, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। अब वैकेंसीज आने लगी हैं, राइट। जैसे कि जो भी पेंडेमिक है, अब थोड़ा सा, दो इट इज़
डिसेमिनेटिंग, अभी भी बहुत डिसेमिनेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिसेमिनेट हो रहा है, बट उसके ऐसा नहीं है। और पढ़ाई के अंदर आई होप कोई भी आपके हर्डल क्रिएट नहीं होती है। एंड जैसा कि अभी आपको पता है सरकार ने ही हैज़ टेकन अ वेरी गुड स्टेप बाय बैनिंग पबजी, राइट, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते रहते थे। मेरे तो इंस्टीट्यूट में 2 स्टूडेंट्स आया करते, दे बोथ वर ब्रदर्स। तो मैं कई बार अगर एक भाई से बात होती है, मैं दूसरे से पूछता हूँ कि हाउ इज ही, तो उसका एक ही ऐसा दिन भर पबजी खेलता है। तो दो दे बोथ आर वेरी सेपिएंट, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डिलीजेंट भी है, दे आर वेरी एसिड्यूअस, पढ़ने में बहुत ज़्यादा एसिड्यूअस है, मेहनती है, राइट, साथ साथ दे आर सेविंग, इंटेलिजेंट भी है, राइट। एक का तो सीपीओ क्लियर भी हो गया, राइट, बट वही है कि आज सी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्लेइंग गेम्स और एंटरटेनमेंट ऑफ योरसेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। एंड समवन हैज सेड दैट टाइम एंजॉयड इज नॉट टाइम वेस्टेड। अगर आपने टाइम एंजॉय करा है तो वो वेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन वह ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी ऑलवेज बैलेंस, और अगर आपकी बैलेंस नहीं है then definitely you gonna have problems in life, not in career। अगर आपका चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं है, चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो, आपके मतलब आपकी और पर्सनल लाइफ हो, आपके करियर हो, राइट, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका ईटिंग हैबिट हो, if there is no balance then definitely you gonna have problem, right? So I hope you understood that why teachers are venerated and everybody is teacher, राइट, बिकॉज टीचर का मतलब है जो किसी के भी जो उसकी सोचने का जो लेवल है उसको आगे बढ़ाना। और आप किसी भी चीज़ से, अगर आप किसी चीज़ में इतना खो जाओ और आप उसके एकदम चरम पर पहुंच जाओ, नॉट पीक, मतलब द क्लाइमैक्स पहुंचे हो अभी तक, राइट, पीक पर तो कभी कोई पहुंच ही नहीं सकता, राइट, दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट नोबडी इज परफेक्ट। सो अगर आप कभी पहुंचते हो तब आपको अपने आप वहां पर भगवान की, बिकॉज ध्यान इज व्हाट, फोकस, राइट। तो अगर आज आपने ध्यान इतना लगा लिया किसी चीज के अंदर तो डेफिनेटली आप व्हाट कालिदास वाज, कालिदास के साथ भी ये घटना हुई थी। उन्होंने ध्यान लगाया अपने पढ़ने के ऊपर और इसलिए आज दे आर वेनेरेटेड। इसीलिए एक हमारे इंग्लिश के अंदर बहुत छोटी सी प्रोवर्ब भी चलती है, वर्क इज वर्शिप। क्यों हमने अपने कार्य को ही एक पूजा के समान बताया है कि इफ यू आर डूइंग योर वर्क देन इट इज योर वर्शिप, इट इज इक्वलेंट टू योर वर्शिप, राइट। सो स्टूडेंट्स, अभी जो आपका वर्क है, सी स्टूडेंट का मतलब ही क्या होता है, स्टूडेंट बना है स्टडी से, the one who studies, right? You have to tell me the difference between read and study. You people read but you people don't study, खासकर इंग्लिश के अंदर, राइट। सो यू हैव 3 questions, you have to tell me the meaning of fib, you have to tell me the meaning of riddling, and you have to tell me the difference between read and study, right? See you till then, take care, sayonara.